वेलकम अगेन। और आज की क्लास में आप सबका स्वागत है एंड टेली प्राइम के इस लेक्चर नंबर में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में आप लोग सीखने वाले हो सेकेंडरी ग्रुप के बारे में। आप लोग देखोगे सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं एंड उसका यूज कैसे किया करते हैं। ठीक है, सो मैं पहले क्या करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ इसका कलर। मैं कलर ले लेता हूँ रेड। हाँ ठीक है, आप लोग को दिख भी रहा होगा। सो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोग से डिस्कशन किया था प्राइमरी ग्रुप कितने होते हैं एंड उसके पूरे टॉपिक्स को कवर किया था। प्राइमरी ग्रुप में ये 15 का मैंने एक्सप्लेन किया था क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसका एंट्री कैसे कहाँ पे होता है। ठीक है, एंड आज हम लोग जो देख रहे हैं थ्योरी पार्ट सेकेंडरी ग्रुप का। एंड डैम श्योर कि हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे 12 मंथ की एंट्रियां जब करना स्टार्ट करेंगे किसी कंपनी में, तो आप लोग को सब उस समय प्रैक्टिकल लगेगा कि यस मैंने वहां पे कनेक्ट किया था। एंड आप बहुत ही जल्दी, मतलब दूसरे के कंपैरिजन में जो डायरेक्ट प्रैक्टिकल में जा रहे हैं उनके कंपैरिजन में आप बहुत ही अच्छा कर लोगे। ठीक है, क्योंकि 2 दिन का सीखने के बाद आपका काम थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। 2 दिन करोगे तीसरा दिन भूल जाओगे। ठीक है, 2 दिन करोगे तीसरा दिन भूल जाओगे, लेकिन आप थ्योरी एंड प्रैक्टिकल लेके चलोगे ना तो आपको याद ही रहेगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने खुद ही ऐसा ही मैं प्रैक्टिस किया था। मैंने जो तरीका अपने आप को लगाया था सीखने में वो तरीका आप लोग को दे रहा हूँ। बिकॉज मैं भी जब टेली प्राइम सीख रहा था, जब मैं कंप्यूटर का नॉलेज ले रहा था, तब मेरे को भी समझने में बड़ा दिक्कत होता था। तो मैं अपने आप से रिलेट करता था कि मैं कैसे इसको पढूं और कैसे समझने की कोशिश करूं। सो उसी को मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूं। ठीक है, सो सेकेंडरी ग्रुप में कितने आए रिमेनिंग, और इसके जितने भी थे टोटल 28 ग्रुप्स होते थे। ठीक है, थोड़ा सा पहले वाला बताता हूँ। तो 28 ग्रुप होते हैं टेली में, उसमें से 15 मैंने पहले डिस्कशन कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो टेली वाले प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, या फिर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा। ठीक है, एंड आज हम लोग रिमेनिंग 13 जो पोर्शन बचे हुए हैं, ठीक है, ग्रुप्स, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ ये 13 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए तुरंत चलते हैं। हाँ, हम लोग लास्ट में देखे थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के बारे में। अच्छा, आज हम लोग देखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस ग्रुप। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस ग्रुप्स में क्या होते हैं, लाभ से बनाए जाने वाले कोष के खाते रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप में रखे जाते हैं। ठीक है, लाभ से बनाए गए लाभ से बनाए जाने वाले कोष, यानी कि मान लीजिए आपने पैसा कमाया। ठीक है, आपने अपने बिजनेस से पैसा कमाया एंड उस पैसा को आप कहीं ना कहीं पे रखोगे। ठीक है, तो वो आपने जो कमाया पैसा उसका जो आप एंट्री करोगे वो एंट्री किस में रखाएगा, वो आप एंट्री अगर टेली प्राइम में करोगे जब, तो वो चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप के अंदर। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप के अंदर आपका वो एंट्री चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैंक अकाउंट ग्रुप। बैंक अकाउंट ग्रुप में क्या होता है, जब बैंक जमा से अधिक राशि देने, सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट, सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बैंक जब जमा से अधिक राशि देने लगती है तो बैंक ओवरड्राफ्ट ग्रुप कहलाते हैं। जब बैंक से हम लोन लेते हैं, कहने का मतलब कि जब हम लोग कोई भी लोन लेते हैं, ठीक है, लोन लेते हैं तो लोन अगर जब हम ले रहे हैं तो लोन जब लेते हैं तो उसका जो एंट्री करते हैं, किसी पर्सन से अगर लोन ले रहे हैं तो उसके लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, लोन्स एंड लायबिलिटीज में जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, लोन्स एंड लायबिलिटी, किसी प्रकार का ऋण ले रहे हैं तो, है ना। और अगर हम किसी बैंक से ले रहे हैं तो ओवरड्राफ्ट के रूप में अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसका यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, सो उसमें टेली में जब हम एंट्री करते हैं तो उस समय जब हम एंट्री करते हैं तो वो कहाँ पे करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट में करते हैं। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो रहा होगा आप सबको कि बैंक ओवरड्राफ्ट एंड लोन्स लायबिलिटीज क्या है। यस, लोन्स लायबिलिटीज और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों सेम चीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है लोन्स लायबिलिटी का सेकेंडरी ग्रुप है। ठीक है, सो आगे आते हैं एंड देखते हैं कि आगे क्या है। एक मिनट, तो इसके बाद आता है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन्स क्या है, सिक्योर्ड लोन्स, ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योर्ड लोन्स कम्स अंडर द सिक्योर्ड लोन्स। ठीक है, सभी प्रकार के सुरक्षित ऋण के खाते सिक्योर्ड लोन्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब सिक्योर्ड लोन क्या होता है, यहाँ पे नीचे देखिए अनसिक्योर्ड लोन। तो थोड़ा सा मैं क्लासिफाई करना चाहूंगा कि सिक्योर्ड लोन क्या होता है एंड अनसिक्योर्ड लोन क्या होते हैं। ठीक है, एक में मैं ले रहा हूँ सिक्योर और एक में ले रहा हूँ अनसिक्योर। ठीक है, सो सिक्योर में क्या होता है, जो कानूनी प्रावधानों के साथ लिया गया लोन। जैसे मैं बैंक से अगर लोन ले रहा हूं तो ये क्या हो गया, कानूनी प्रावधान से लिया गया है। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन जैसे कि हो गया जिसे मैं अपने अपने दोस्त से कह रहा हूँ, ठीक है, कि भाई मैं गया कहीं पे, ठीक है, आप अपने दोस्त को कह रहे हो भाई मेरे को 5,000 की कमी हो रही है, सो आप मेरे को 5,000 दे दो, मैं आपको क्या करूंगा 4 दिन में लौटा दूंगा। सो ये जो एंट्री होगी, ये जब आप एंट्री करोगे टेली प्राइम में, सो इससे आप किसके अंदर रखोगे, अनसिक्योर्ड लोन के अंदर। क्या पता आप उसको पैसा दोगे या ना दो,
मे भी, है ना। और अगर आप किसी को लोन दे रहे हो एंड उसको आप क्या कर रहे हो, कानूनी प्रावधान के अंदर, मतलब आप एक लीगल तरीके से दे रहे हो, आपके पास एक एफिडेविट है उसके, उसने उसे आपने दिया है पैसा, कुछ भी 50,000 1 लाख जो भी दिया है, उसका आपके पास लीगल सर्टिफिकेट है कि आपने उसको दिया है। तो ये जो लोन जाते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, सिक्योर्ड लोन के अंदर जाते हैं। एंड जो अनसिक्योर्ड लोन के अंदर जाता है, जिसमें हम कोई भी लीगली हमें हमारे पास राइट्स नहीं होता है कि मैंने उसे पैसा दिया है या मैंने उसे पैसा उधार लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को, कि मैंने किसी को ऋण दिया है, अगर वो ऋण अगर मैंने दिया हुआ है, मैंने लिया हूँ, ठीक है, और मैं अगर लिया हूँ एंड उसके बाद उसका अगर एंट्री मैं करता हूँ, अगर वो उसका प्रावधान कानूनी प्रावधान के द्वारा लिया गया है, तो वो प्रावधान किस में आएगा, सिक्योर्ड लोन के अंदर आएगा। अगर वो अगर उसका मैंने कानूनी प्रावधान नहीं किया, कानून के दायरे में उसे नहीं किया है, ठीक है, तो वो किसके अंदर जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन के अंदर, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। तो सभी प्रकार के कर जो होते हैं ना, सभी प्रकार के कर के खाते ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर बताते हैं। जैसे हम लोग जब जीएसटी बनाते हैं तो जीएसटी को किसके अंदर रखते हैं, जीएसटी का जब एंट्री करेंगे तो हम लोग किसके अंदर करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में करेंगे। डीएसटी हो गया, पहले आता था वैट हो गया, ठीक है, ये हो गया, फिर आपका हो गया सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी वगैरह वगैरह, जितनी कुछ भी है, ये सब क्या हो गया, आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आते हैं। इनका जो ग्रुप बनता है वो कौन सा ग्रुप बनता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप बनता है, ठीक है। एंड प्रोविजन, व्हाट अबाउट प्रोविजन, प्रोविजन क्या है कि सभी तरह के प्रावधान, जैसे मैंने किसी को कहा कि मैं आपको पैसा दूंगा, वेतन के प्रावधान, किराए के प्रावधान वगैरह जितने कुछ भी होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, प्रोविजन के अंतर्गत आते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ प्रोविजन अकाउंट्स कम्स अंडर द प्रोविजन ग्रुप्स, लाइक प्रोविजन ऑफ सैलरी, प्रोविजन ऑफ रेंट्स। किसी को देना है मान के चलो 5,000 रुपया, तो उसका हम देने का वादा जो करते हैं कि आप मेरे यहाँ काम करोगे तो मैं आपको 5,000 रुपया दूंगा, तो ये किसके अंदर जाता है, प्रोविजन ग्रुप्स के अंदर जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को लग रहा होगा। आगे आता है सैलरी क्रेडिटर्स। सैलरी क्रेडिट सॉरी सैलरी क्रेडिटर्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूँ वरना थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सैलरी क्रेडिटर, जब हम किसी से कम समय के लिए किसी प्रकार का उधार लेते हैं तो उसे सैलरी क्रेडिटर के अंदर रखते हैं। इट मीन्स कि अगर मैंने किसी से उधार लिया है, मैंने बिजनेस में कोई सामान लाया है, उसका मैंने उधार लिया है, तो उस जो उधार दिया है उसे हम लोग किस ग्रुप में रखेंगे, उसे हम लोग सैलरी क्रेडिटर्स के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। आई थिंक हमने जितने एग्जांपल्स पहले देखे हैं तो वहां पे आपने सैलरी क्रेडिटर्स का नाम पहले सुन रखा होगा, क्योंकि 2-3 जगह हमने जब एग्जांपल्स का यूज कर रहे थे तब सैलरी क्रेडिटर्स आया था, ठीक है। उसके बाद आता है सैलरी डेबिटर्स। अगर हम किसी को उधार देते हैं, ठीक है, अगर हम लोग किसी को उधार देते हैं तो वो किसके अंतर्गत जाता है, सैलरी डेबिटर्स के अंदर जाता है। जब हम किसी को कम समय के लिए किसी प्रकार का उधार देते हैं तो उसे सैलरी डेबिटर्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। सैलरी डेबिटर्स कहने का मतलब किसी को हमने उधार दिया तो वो उधार की एंट्री अगर मैं करूंगा तो वो किसके अंतर्गत करूंगा, सैलरी डेबिटर्स के अंतर्गत करूंगा, ठीक है। इसके बाद आता है डिपॉजिट एसेट्स। डिपॉजिट एसेट्स क्या होते हैं कि जब हम किसी वस्तु के लिए डिपॉजिट के रूप में पैसा जमा करते हैं तो डिपॉजिट एसेट्स कहलाता है, ठीक है। डिपॉजिट एसेट क्या कहलाता है कि अगर मैंने किसी वस्तु के लिए मैंने कोई पैसा जमा किया है तो ये किसके अंतर्गत आता है, डिपॉजिट एसेट्स के अंतर्गत आता है। इट मीन्स कि अगर मान के चलो आपने क्या किया है कि रेंट लिया है एंड रेंट जो दिया है उस किराए का मकान लिए हो और उस किराए का मकान में आप एडवांस पैसा जमा कर रहे हो तो वो किसके अंतर्गत आएगा, डिपॉजिट एसेट्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है लोन्स एंड एडवांस एसेट्स। ये भी वही है, ठीक है। जब हम किसी को एडवांस के रूप में पैसा देते हैं तो उसे लोन्स, यहाँ पे लोन्स का स्पेलिंग गलत है, आई विल करेक्ट दिस, एंड एडवांस एसेट्स, तो एडवांस एसेट्स के अंतर्गत आता है। लोन्स एंड एडवांस एसेट्स किसे कहते हैं, जब हम किसी को एडवांस के रूप में पैसा देते हैं तो उसे किसके अंतर्गत रखते हैं, लोन्स एंड एडवांस एसेट्स के अंतर्गत, ठीक। कैश इन हैंड क्या होता है, यह ग्रुप सभी प्रकार के कैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो कैश का कोई ग्रुप डिफाइन नहीं किया जाता है, क्योंकि कैश का क्या होता है, लेजर पहले से बना होता है तो हमें कैश के लिए डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि कौन सा ग्रुप में जाएगा। इन केस अगर ना बना हुआ हो, या फिर आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कैश का जो ग्रुप, जो कैश लेजर बनता है उसका जो ग्रुप बनता है वो किसके अंतर्गत बनता है, कैश इन हैंड के अंतर्गत बनता है, ठीक है। किसके अंदर जाता है ये, तो कैश इन हैंड के अंदर जाता है। ये क्या है, एक सेकेंडरी ग्रुप है। एंड उसके बाद आता है स्टॉक इन हैंड। यह ग्रुप स्टॉक के लिए होता है, यह ग्रुप किसके लिए होता है, स्टॉक के लिए होता है, स्टॉक इन हैंड।
एंड नेक्स्ट लास्ट वन, बट लास्ट जो है वो क्या है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या होता है, ऑल टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट ओपन इन बैंक अकाउंट ग्रुप। तो सभी प्रकार के बैंक के खाते बैंक अकाउंट ग्रुप में आते हैं, ठीक है। आप कोई भी चीज ले रहे हो बैंक में, आप ऋण ले रहे हो, पैसा जमा कर रहे हो, पैसा निकाल रहे हो, तो आप इसका जो एंट्री जो कर सकते हो वो किसके अंतर्गत कर सकते हो, बैंक अकाउंट के अंतर्गत कर सकते हो। यहाँ पे आपने एक जगह और देखा होगा कि यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हम अगर बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट में ही रख सकते हैं, या फिर अगर आपको वो ना मिल रहा हो, बाई चांस आपको स्किप हो जाता है उस ग्रुप के बारे में, तो आप इसके अंतर्गत भी रखोगे तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप, कुल 28 ग्रुप है, टोटल 28 ग्रुप है, जिसमें से मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आप लोग को 15 ग्रुप्स के बारे में बताया था, एंड रिमेनिंग 13 ग्रुप्स को आज मैंने डिस्कशन किया, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब हम आप लोग के साथ वाउचर के बारे में डिस्कशन करेंगे, एंड ये हमारा लास्ट लेक्चर टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जानेंगे एंड वहां पे 12 मंथ की एंट्रियां करने होंगे, एंड उसके फर्दर फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या आगे पढ़ना है और कैसे कैसे मूव करना है। तो तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द, और तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।